दोस्तों, अगर आप महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाओगे तो देशद्रोही कहलाओगे। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ में पैरों से कुचलकर मारे जाओगे तो मोक्ष पाओगे। जी हाँ, ये कहना है अविवाहित औरतों को खाली प्लाट बताने वाले एक लुच्चा, लफंगा, गुंडा, मवाली बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। इस गपोड़ी के बयान से ऐसा लगता है जैसे यह देश उसके बाप का है, जो जैसे चाहेगा कानून बनाएगा, जिसको चाहेगा उसको देशद्रोही घोषित कर देगा। इस गपोड़ी लुच्चे को ये नहीं मालूम कि इस देश में संविधान लागू है और देश उसी संविधान से चलेगा। ये मुगलों का दरबार नहीं है जहां अपने पुरखों की तरह दरबारी मंत्री बनकर जो चाहेगा वही कानून बनवाएगा, जिसको चाहेगा उसको देशद्रोही घोषित कर फांसी दिलवा देगा या देश निकाला करवा देगा। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ये गिद्ध कह रहा है कि महाकुंभ भगदड़ में लोग मरे नहीं हैं, बल्कि प्रयागराज महाकुंभ में गंगा किनारे पैरों तले कुचलकर मरने वाले लोगों को मोक्ष मिला है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। आज हम बहुत सीधे सवाल करेंगे इस गिद्ध से, जिसने इंसान की मौत को भी कारोबार बना दिया है, जो अपने चमत्कारों की कहानियां सुनाकर हिंदू समाज को मूर्ख बनाने में माहिर है। लेकिन इस बार हद तब हो गई जब प्रयागराज महाकुंभ में 40 लोगों से ज़्यादा की दर्दनाक मौत पर इसने मोक्ष का प्रचार करना शुरू कर दिया है। सुन धीरेन्द्र शास्त्री, तुमने कहा कि कुंभ में जो लोग मरे हैं वे मरे नहीं बल्कि मोक्ष को प्राप्त हुए। वाह रे ढोंगी बाबा, अगर कुंभ में मरने से मोक्ष मिलता तो तू खुद अपने परिवार वालों को क्यों नहीं भेजते वहाँ? क्यों नहीं कहते कि जाओ कुचलकर मोक्ष प्राप्त करो? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह तो खुशी की बात होनी चाहिए कि लोग गंगा के किनारे मरे। मतलब साफ है, इंसानों की लाशों पर यह धर्म की दुकानदारी कर रहा है। अब 1 मिनट रुकिए और सोचिए, अगर किसी और देश में ऐसा बयान दिया जाता कि 40 लोग कुचल कर मर गए और किसी धर्म गुरु ने कहा कि यह मोक्ष है, तो क्या उस देश की सरकार उसे माफ़ कर देती? क्या जनता उसे बर्दाश्त कर लेती? लेकिन हमारे देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग खुलेआम ऐसी बातें कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि इन्हें सुरक्षा दी जाएगी, मंच दिया जाएगा और यह जहर फैलाते रहेंगे, क्योंकि इन्हें संरक्षण मिला हुआ है सरकार से। सत्ता की गोद में बैठे ये कथित संत धर्म के नाम पर जहर घोल रहे हैं और जनता इनकी बातों में उलझी रहती है। धीरेन्द्र शास्त्री, तुमने कहा कि कुंभ में मरने वाले मोक्ष पा गए, तो क्या तुम खुद मोक्ष पाने के लिए तैयार हो, या फिर मोक्ष सिर्फ गरीबों और आम लोगों के लिए है? तुम्हारे लिए तो जिंदगी ऐश और सुरक्षा की है। बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाते हो, सत्ता के करीबी हो, लाखों की गाड़ियों में घूमते हो, तुम्हारी सभा में पुलिस तैनात रहती है, लेकिन जब आम जनता की जान चली जाती है तो तुम उसे मोक्ष बताने लगते हो। क्या तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे परिवार को भी मोक्ष नहीं चाहिए? क्या तुम्हारे भक्तों को मोक्ष नहीं चाहिए जो तुम्हारे साथ लगे रहते हैं? तो फिर क्यों नहीं खुद आगे बढ़कर तुम इस मोक्ष को प्राप्त कर लेते? क्यों जन्म मरण के बंधन में बंधे रहना चाहते हो? जल्दी करो, जाओ गंगा किनारे और जाकर लोगों के पैरों के नीचे लेट जाओ और तुम भी मर जाओ, क्योंकि तुम्हें भी मोक्ष तो चाहिए, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तुझे मालूम है कि मोक्ष वोक्ष कुछ होता नहीं है, होती है तो सिर्फ मौत, किसी की दर्दनाक और किसी की आसान। अगर मोक्ष मिलता होता तो तू और तेरे परिजन कब के उसका रजिस्ट्रेशन करा चुके होते। क्या यही धर्म है? क्या यही तुम्हारी आध्यात्मिकता है? क्या तुम में इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि मृतकों के परिवारों से संवेदना जताते, बल्कि तुम उन्हें यह समझा रहे हो कि उनके अपने खुशकिस्मत थे जो कुचल कर मरे?
यह कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह प्रशासन की लापरवाही और सरकार की उदासीनता का भी जीता जागता प्रमाण था। लेकिन जब जनता सवाल पूछती है तो उन्हें धर्म और मोक्ष के नाम पर चुप करा दिया जाता है। यह सोचने का समय है कि हिंदू समाज को आखिर किस दिशा में ले जाया जा रहा है। क्या धर्म का मतलब यही रह गया है कि गरीबों की लाशों पर मोक्ष का प्रचार किया जाए? जब किसी बड़े नेता, उद्योगपति या बाबा की मौत होती है तो उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनकी समाधियां बनाई जाती हैं, बड़े बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं। लेकिन जब आम जनता मरती है तो उसे मोक्ष का नाम देकर भुला दिया जाता है। धीरेंद्र शास्त्री, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे वाले हिंदू धर्म में गरीब की मौत सिर्फ मोक्ष क्यों होती है, जबकि अमीर की मौत राष्ट्रीय शोक क्यों बनती है? आज सवाल सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री से नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम से है जो इन बाबाओं को संरक्षण देता है। अगर मोक्ष इतना आसान है तो बाबा और नेता खुद इसे पाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? अंत में हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि धर्म किसी की मौत का जश्न नहीं होता। धर्म संवेदना सिखाता है, न कि निर्दयता। आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों की असलियत को पहचाने जो आपकी भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं, जो मौत को मोक्ष बताकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। याद रखिए, धर्म आंखें बंद करने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई देखने के लिए होता है। आज का सवाल तो हमने पूछ लिया, अब आपकी बारी है।